चलो अब हम कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु एवं अणुओं का आगे का पॉइंट 3.1 पॉइंट में स्थिर अनुपात के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लवाइजी एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रकाशित डाली कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु या अणु होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व मिले होते, दो या दो से अधिक रसायन मिलकर ही ये क्या होते बने होते हैं, उनको उससे ही बनाया जाता है। साथ में आप देखें तो इस प्रकार के प्राप्त यौगिक इन तत्वों का अनुपात स्थित होता है। इनका अनुपात जो होता है सेम होता है, जो इनके जो रासायनिक जो क्रिया होती है वो सेम होती है, चाहे इसके किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी से बनाया। मतलब कहीं से भी लेकर आओ, माना कि आप सोना यूपी से लेकर आओ चाहे महाराष्ट्र से लेकर, सोना एक जैसा होगा परंतु उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। ठीक है। आगे देखेंगे तो यौगिक जल के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। मतलब इनका अनुपात जो होता है, मात्रा होती है 1:8 की होते हैं, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, मतलब कोई भी जल का स्रोत हो। ठीक है। इस प्रकार के 9 kg जल का अपघटन करके तो सदैव 1 kg हाइड्रोजन अथवा तो 8 ऑक्सीजन की प्राप्त होती है। मतलब कि 8 ऑक्सीजन का हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्य के अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान होते हैं। मतलब हाइड्रोजन में 14:3 का अनुपात में ये क्या रहते हैं, इसकी मात्रा होती है। ठीक है। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार की निर्मित हुई हो अथवा तो किसी भी प्रकार के स्रोत में ली गई हो, मतलब कोई भी मात्रा में ली जाती ये होता है। ठीक है। अब चाहे देखो उपरोक्त उदाहरण की स्थिति अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसमें निश्चित अनुपात के नियम भी कहते हैं। निश्चित अनुपात का जो नियम होता है उसे भी कहा जाता है। प्राउस्ट ने इस नियम को प्रकाशित से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक तत्व को सदैव एक तरह निश्चित द्रव्यमान के अनुपात विद्यमान होता है। मतलब क्या इसके अंदर का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो मात्रा होती है एक निश्चित मानी जाती है कि उतनी ही मात्रा का ये होगा। ठीक है। वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाए तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अगली समस्या की नियम की उचित व्याख्या करनी थी। अंग्रेजी रसायन जॉन डल ने मतलब कि इनकी एक व्याख्या करनी थी। मतलब रसायन होते क्या हैं एक स्पष्ट समझाना था, स्पष्ट रूप से कि होते क्या है। तो द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डॉल ने द्रव्यों की विभाजित का विचार प्रदान किया, जिसमें उस समस्या का दार्शनिक माना जाता था। ग्रीक की दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसमें परमाणु का नाम दिया था, उस डॉल ने अब भी परमाणुओं का नाम दिया। डॉल ने यह सिद्धांत रासायनिक संयोगों के नियम के आधार किया कि डॉल ने परमाणु के सिद्धांत के द्रव्य के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम के युक्त संगत व्याख्या दी। और डॉल ने क्या किया कि आप जानते हो कि परमाणु कौन से छोटे से छोटे कण को क्या परमाणु कहते हैं। उन परमाणुओं की रक्षा करना और उनको उनके अनुपात, उनकी मतलब पावर के अनुसार उनको बांटना, अर्थात वो मानते थे कि ये क्या द्रव्य की व्याख्या हो सकती है, परमाणु की व्याख्या हो सकती है, ऐसा मानते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। डॉल्ट ने परमाणु के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हो, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है। छोटे से छोटे कण के जो बने होते हैं, यौगिक और मिश्र मिलकर के जो छोटे से छोटे कण के बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। डॉल्ट के सिद्धांत के विषय निम्नलिखित प्रकार से है। तो उसके अंदर देखें तो पहला, सभी द्रव्यों के परमाणु के निर्मित होते हैं जो कि रसायन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रसायन की जितनी अभिक्रिया होती है उसके अंदर भाग लेने का काम करते हैं। ठीक है। परमाणु के अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो कि रसायन अभिक्रिया में नहीं तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। मतलब कि रसायन में जो अविभाज्य होते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, ना उसके साथ मिलते हैं ना उसको निकाला जा सकता है, ऐसे भी होते हैं। दिए गए तत्व सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब समान दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रसायन का गुणधर्म विभिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में यौगिक निर्मित होता है। मतलब पूर्ण एक छोटी संख्या होती है, उसमें क्या निर्मित होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे देखें तो किसी
किसी भी यौगिक परमाणु की अपेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। इसका क्या, एक संख्या निश्चित होती है, प्रकार भी निश्चित किया जाता है। और आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि परमाणुओं के छोटे छोटे कण कहाँ विद्यमान होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर पढ़ेंगे परमाणु का क्या होता है, परमाणु क्या होता है उसके बारे में, परमाणु के कितने बड़े होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।